हम सब जानते हैं कि हिमेश रेशमिया साहब का एक वक्त था और अपने वक्त में हिमेश रेशमिया एक बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे। लेकिन आज हिमेश रेशमिया का वक्त पूरी तरह से खत्म हो चुका है और आज हिमेश रेशमिया एक टॉप के म्यूजिक डायरेक्टर नहीं है। लेकिन आज की डेट में जो हरकतें हिमेश रेशमिया कर रहे हैं, उसके बेसिस पे बहुत से लोगों का मानना है कि हिमेश रेशमिया अपनी लेगेसी की ऐसी तैसी कर रहे हैं। बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि हिमेश रेशमिया एक नार्सिसिस्ट बन गए हैं। लेकिन मैं इस बात को यहाँ पे क्लियर कर दूं कि हिमेश रेशमिया आज के नार्सिसिस्ट नहीं है। हिमेश रेशमिया शुरू से ही एक नार्सिसिस्ट थे। हिमेश रेशमिया खुद से और खुद के टैलेंट से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और हिमेश रेशमिया की कहीं ना कहीं ये फीलिंग भी है कि जो उन्होंने अचीव किया एज म्यूजिक डायरेक्टर वो उससे और ज्यादा अचीव कर लेते, लेकिन इंडस्ट्री ने उनका पूरी तरह से साथ नहीं दिया। मैं यहाँ पे फिर से कह दूं कि हिमेश रेशमिया शुरू से ही एक नार्सिसिस्ट रहे हैं, राइट। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिमेश रेशमिया का वक्त था 2000s में और हिमेश रेशमिया ने बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर सॉन्ग्स तैयार किए। मेनली जो गाने हिमेश रेशमिया के थे वो या तो सलमान खान की फिल्म्स में थे, या तो अक्षय कुमार की फिल्म्स में थे, या तो इमरान हाशमी की फिल्म्स में थे। लेकिन सबसे पहले मैं ये बता दूं कि हिमेश रेशमिया कोई एक आउटसाइडर नहीं है। हिमेश रेशमिया एक नेपो किडी हैं, हिमेश रेशमिया एक इंडस्ट्री किडी हैं। एक्चुअली हिमेश रेशमिया के फादर जो हैं उनका नाम है विपिन रेशमिया जी। विपिन रेशमिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की टीम में एक तबला वादक के तौर पे कार्यरत थे। बाद में विपिन रेशमिया ने एक इंडिपेंडेंट म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पे भी बॉलीवुड में ट्राई किया था। वो एक सक्सेसफुल इंडिपेंडेंट म्यूजिक डायरेक्टर नहीं बन पाए थे एंड बाद में उन्होंने टेलीविजन सीरीज और फिल्म्स के एक प्रोड्यूसर के तौर पे काम करने की कोशिश की थी। विपिन रेशमिया और सलमान खान एक फिल्म करना चाहते थे, लेकिन सलमान खान की फिल्म हम आपके हैं कौन एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई और सलमान खान ने डिसाइड किया कि वो किसी भी अपकमिंग प्रोड्यूसर के साथ अपनी आने वाली फिल्म्स नहीं करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम आपके हैं कौन इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर्स में से एक है। 1990s की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर थी हम आपके हैं कौन। और सलमान का ये जो डिसीजन था कि वो अपकमिंग प्रोड्यूसर के साथ काम नहीं करेंगे, वो बहुत ही वाजिब डिसीजन था, बहुत ही अंडरस्टैंडेबल डिसीजन था। लेकिन विपिन रेशमिया के बेटे हिमेश रेशमिया ने जब इंडस्ट्री में स्ट्रगल करना शुरू किया, उस वक्त सलमान खान ने डिसाइड किया था कि वो हिमेश रेशमिया की मदद करेंगे। सलमान खान ने ही हिमेश रेशमिया को लॉन्च किया था अपनी फिल्म प्यार किया तो डरना क्या में। बाद में हिमेश रेशमिया ने सलमान खान की अपकमिंग फिल्म्स बंधन, हेलो ब्रदर, कहीं प्यार ना हो जाए और दुल्हन हम ले जाएंगे जैसी फिल्म्स में एज सोलो इंडिपेंडेंट म्यूजिक डायरेक्टर्स के तौर पे काम किया। उसके बावजूद हिमेश रेशमिया के कुछ गाने इन फिल्म्स के हिट हुए। कोई भी एल्बम ऐसा नहीं था जो हिमेश रेशमिया का ब्लॉकबस्टर हुआ हो। बाद में सलमान खान ने जो सतीश कौशिक के साथ फिल्म की थी तेरे नाम, उस फिल्म में भी हिमेश रेशमिया को एज अ म्यूजिक डायरेक्टर काम करवाया और तेरे नाम का एल्बम ब्लॉकबस्टर रहा। इंडिया में तेरे नाम के एल्बम की धूम मच गई, तेरे नाम एक बहुत बड़ी हिट फिल्म भी साबित हुई और हिमेश रेशमिया इंडिया के नंबर 1 म्यूजिक डायरेक्टर बन गए। बाद में सलमान खान एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे अक्षय कुमार के साथ जिसका नाम था मुझसे शादी करोगी। वहां पे सलमान खान ने ही हिमेश रेशमिया को इंट्रोड्यूस करवाया था अक्षय कुमार से। अक्षय और हिमेश रेशमिया की दोस्ती हुई और अक्षय ने भी हिमेश रेशमिया को बहुत सी फिल्म में रिकमेंड किया, चाहे ऐतराज हो, चाहे हमको दीवाना कर गए हो, चाहे फिर हेरा फेरी हो, चाहे वेलकम हो, खिलाड़ी 786 हो, और बहुत सी अक्षय की फिल्म्स में हिमेश रेशमिया ने एज अ म्यूजिशियन काम किया। बट सीधी सीधी बात यह है कि तेरे नाम का एल्बम जब ब्लॉकबस्टर हुआ, उसके बाद हिमेश रेशमिया की जो डिस्कोग्राफी है, हिमेश रेशमिया ने जिन फिल्म्स में एज अ म्यूजिशियन काम किया था, वहां पे चेंजेस देखने को मिले। हिमेश रेशमिया ने किया ये कि उन्होंने जो मैजिकल कॉम्पोजिशंस तैयार की थी, उन्होंने उसको खुद गाना शुरू किया। हिमेश रेशमिया एक सक्सेसफुल म्यूजिक डायरेक्टर बनने के बाद एक सक्सेसफुल सिंगर बनना चाहते थे और उन्होंने किया ये कि उन्होंने अपनी मैजिकल कॉम्पोजिशंस जो मोस्टली समीर ने ही लिखी थी, समीर अंजान ने उन सारी कॉम्पोजिशंस को लिखा था, हिमेश रेशमिया का सारा म्यूजिक था, हिमेश रेशमिया ने अपनी कॉम्पोजिशंस को खुद ही गाना शुरू किया। अनु मलिक ने हिमेश रेशमिया को क्रिटिसाइज किया, आशा भोसले ने हिमेश रेशमिया को क्रिटिसाइज किया कि उनकी वॉइस में वो टेक्सचर नहीं है, उनकी वॉइस में वो नशा नहीं है कि वो एक बहुत बड़े सिंगर बन जाएं। लेकिन उसके बावजूद हिमेश रेशमिया खुद की कॉम्पोजिशंस में गाना गाते चले गए। हिमेश रेशमिया ने भी अनु मलिक को क्रिटिसाइज किया, हिमेश रेशमिया ने आशा भोसले के सेकंड हस्बैंड आर डी बर्मन को क्रिटिसाइज किया। पूरे इंडिया में ये बात फैलने लगी कि हिमेश रेशमिया नाक से गाना गाते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन हिमेश रेशमिया साथ नहीं माने। हिमेश रेशमिया के बहुत से ऐसे गाने हैं यार जिसको हम जानते हैं कि कोई और सिंगर गाता तो वो गाने ज्यादा अच्छे होते। फॉर एग्जाम्पल हिमेश रेशमिया का एक एल्बम आया था जिसका नाम था आपका सुरूर, उसके दो गाने तेरा सुरूर और समझो ना कुछ तो समझो ना, जो सेकंड वाला गाना है समझो ना कुछ तो समझो ना, वो गाना हम सब जानते हैं। उस गाने का जो थ्रो है, उस गाने की जो पिच है, वो गाना सोनू निगम की आवाज में बहुत ही बेहतरीन लगता। वो गाना सोनू निगम की आवाज में और भी ज्यादा अच्छा लगता। अगर समझो ना कुछ तो समझो ना गाने को आज भी आप सुनोगे तो यू रियलाइज कि लिरिक्स बहुत अच्छे हैं, कॉम्पोजिशन बहुत अच्छी है, उस गाने की अरेंजमेंट बहुत अच्छी है। लेकिन हिमेश रेशमिया ने खुद ही उस गाने को गाया है और वो उस गाने की सबसे वीकेस्ट लिंक है। फिर भी क्योंकि कॉम्पोजिशन अच्छी है तो आप उस गाने को सुन लेते हो। तेरा 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 सुरूर, ये वाला जो गाना है हिमेश रेशमिया का,
वो गाना भी सोनू निगम की आवाज में बहुत अच्छा लगता। उसके बावजूद हिमेश रेशमिया ने वो गाना खुद गाया। इनफैक्ट सोनू निगम की आवाज में शायद ही किसी टाइप का गाना है यार, किसी जॉनर का गाना है जो अच्छा ना लगे। सोनू निगम की वो वॉइस है, सोनू निगम की आवाज में वो टेक्सचर है कि उनके ऊपर कोई भी गाना सूट कर जाएगा। सोनू निगम ने हिमेश रेशमिया के बहुत से एल्बम्स में, हिमेश रेशमिया की बहुत सी फिल्म्स में गाना भी गाया, लेकिन तेरे नाम के बाद हिमेश रेशमिया ने डिसाइड किया कि वो खुद ही अपनी आवाज देंगे अपने मैजिकल म्यूजिक कॉम्पोजिशंस में। और इसी वजह से इंडिया की कोई भी टॉप की जो कंपनी है, यशराज हो, चाहे वाईआरएफ हो, चाहे नाडेडवालास हो या एक्सेल एंटरटेनमेंट हो, वो कोई भी हिमेश रेशमिया को काम देने को तैयार नहीं था। हिमेश रेशमिया इनफैक्ट वाईआरएफ की धूम 2 में भी कंसीडर किए गए थे एज अ म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पे, लेकिन हिमेश रेशमिया ने आदित्य चोपड़ा को क्लियर किया था कि वो हेडलाइनिंग सॉन्ग जो तैयार करेंगे वो खुद ही गाएंगे, और आदित्य चोपड़ा को हिमेश रेशमिया की ये शर्त मंजूर नहीं थी। बाद में हिमेश रेशमिया को उस फिल्म के लिए कंसीडर नहीं किया गया था। प्रीतम ने दोबारा धूम 2 का म्यूजिक तैयार किया था, और प्रीतम जैसा म्यूजिक शायद हिमेश रेशमिया तैयार कर पाते, शायद नहीं तैयार कर पाते, बट इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता कि हिमेश रेशमिया वाज ऑन अ रोल। लेकिन तेरे नाम के ब्लॉकबस्टर होने के बाद हिमेश रेशमिया की जो नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज है वो सामने आने लगी, वो सामने आने लगी। बहुत से ऐसे गाने हैं, चाहे आप टॉम डिक एंड हैरी का गाना सुन लो, जरा झूम झूम जरा झूम झूम जरा झूम। हम सब जानते हैं वो गाना सोनू निगम की वॉइस में, उदित नारायण की वॉइस में, के की वॉइस में, विशाल ददलानी की वॉइस में, शान की वॉइस में ज्यादा अच्छा लगता। हिमेश रेशमिया एक एक ट्रेंड प्लेबैक सिंगर नहीं है, उसके बावजूद वो उन गानों को गाते चले गए। वो गाने हिट हुए क्योंकि वो कॉम्पोजिशन मैजिकल थी, उन गानों के लिरिक्स बहुत अच्छे थे। लेकिन आज भी उन गानों का जो वीकेस्ट लिंक है वो हिमेश रेशमिया की वॉइस है, क्योंकि हिमेश रेशमिया की वॉइस प्लेबैक सिंगिंग के लिए सूटेबल नहीं है। हिमेश रेशमिया साहब को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हिमेश रेशमिया को पता था कि सलमान खान और अक्षय कुमार आंख बंद करके उनको सपोर्ट करते चले जाएंगे, और सलमान खान और अक्षय कुमार ने आंख बंद करके हिमेश रेशमिया को सपोर्ट किया, हिमेश रेशमिया को फिल्म देते चले गए। और वो हिमेश रेशमिया का दौर था जहां पे वो अपनी क्रिएटिविटी और अपने इंस्टिंक्ट के तौर पे फिल्म की सिचुएशन के हिसाब से मैजिकल कॉम्पोजिशंस तैयार कर रहे थे, लेकिन उन कॉम्पोजिशंस को खुद गा करके हिमेश रेशमिया इस चीज को क्लियर कर रहे थे कि उनके अंदर की जो नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज हैं वो उसको फुलफिल करेंगे। बाद में हिमेश रेशमिया ने खुद को एज अ हिंदी फिल्म लीड हीरो भी लॉन्च किया था, एक फिल्म जिसका नाम अगेन था आपका सुरूर, हंसिका मोटवानी हीरोइन थी। वहां पे हिमेश रेशमिया ने खुद को एज अ लीड हीरो लॉन्च किया, और सरप्राइजिंगली वो फिल्म हिट हुई, क्योंकि हिमेश रेशमिया एक टॉप के म्यूजिक डायरेक्टर थे। लोग देखना ही चाहते थे कि हिमेश रेशमिया फिल्म में क्या काम करेंगे, और वो फिल्म एक हिट फिल्म साबित हुई। लेकिन आप सिर्फ इसको मत समझो यार कि हिमेश रेशमिया सिर्फ खुद के गाने गा रहे थे अपने खुद के एल्बम्स में, अपने खुद के म्यूजिक कॉम्पोजिशन में, इसलिए वो नार्सिसिस्ट है। हिमेश रेशमिया को अगर उस वक्त आप रियलिटी शोज में भी देखो, जो रियलिटी शोज उन्होंने जज किए, सारेगामापा प्राइमरीली फॉर एग्जांपल, उस शो में भी हिमेश रेशमिया ने अपनी पर्सनालिटी में बहुत से चेंजेस लेकर के आए थे। हिमेश रेशमिया पहले जो रियलिटी शोज होस्ट करते थे उसमें वो टोपी लगा करके रहते थे, क्योंकि उनको कुछ प्रॉब्लम थी, उनके बाल झड़ते थे वगैरह। उन्होंने अपना ट्रीटमेंट कराया, उनके बाल वापस आ गए। उसके बाद हिमेश रेशमिया ने टोपी उतार दी, वो एकदम हिंदी फिल्म लीड स्टार के तौर पे अपने हेयर स्टाइल्स को रख करके उन रियलिटी शोज में बैठते थे। हिमेश रेशमिया ने बॉडी बनाई, और हिमेश रेशमिया स्लीवलेस शर्ट और स्लीवलेस जैकेट पहन के, जिसमें उनके ट्राइसेप्स, उनके बाइसेप्स, उनके आर्म्स और उनके शोल्डर वगैरह दिखे, वैसे शर्ट्स पहन के, वैसे जैकेट्स पहन के उन रियलिटी शोज को जज करने लगे। पूरी मीडिया हिमेश रेशमिया को क्रिटिसाइज कर रहा था, ये कह करके कि हिमेश रेशमिया अपनी लेगेसी की ऐसी तैसी कर रहे हैं और उनका ध्यान उनके म्यूजिक से भटक रहा है। हिमेश रेशमिया को कोई फर्क नहीं था, हिमेश रेशमिया को कोई फर्क नहीं था। हिमेश रेशमिया ने आई थिंक एक टेम्परेरी टैटू भी करवाया था अपने राइट बाइसेप में, और वो एक स्लीवलेस लेदर जैकेट पहन करके सारेगामापा होस्ट करते थे। जय माता दी, लेट्स रॉक टाइप के हिंदी फिल्म के डायलॉग वगैरह वहां पे वो मारने की कोशिश करते थे, इस चक्कर में कि कहीं कोई डायरेक्टर, कोई एस्टैब्लिश्ड बड़ा फिल्म मेकर उनको लॉन्च कर दे। बट वो पॉसिबल ही नहीं था, वो कोई पॉसिबल ही नहीं था यार। हिमेश रेशमिया के पास वो स्क्रीन प्रोजेक्शन नहीं है, उनके पास एक्सप्रेशन नहीं है। हिमेश रेशमिया साहब नहीं माने, हिमेश रेशमिया नहीं माने। हिमेश रेशमिया न्यू कि वो सलमान खान के कैंप में हैं, उनको सलमान की हर दूसरी फिल्म में म्यूजिक देने का मौका मिलेगा, उनको मिल रहा था। अक्षय कुमार की उनकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी, अक्षय की हर दूसरी तीसरी फिल्म में उनको म्यूजिक देने का मौका मिलेगा, उनको मिल रहा था। एंड देन हिमेश रेशमिया ने अपनी नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज फिल की खुद के म्यूजिकल कॉम्पोजिशंस में, जो हम जानते हैं कि वही गाने कोई और सिंगर गाता तो बहुत अच्छा लगता। हिमेश उन गानों को खुद गा रहे थे, हिमेश उन गानों को खुद गाते चले गए। समझो ना गाना वो सोनू निगम की वॉइस में ज्यादा अच्छा लगता। हम सब जानते हैं हिमेश रेशमिया को कोई फर्क नहीं था। हिमेश रेशमिया सारेगामापा जैसे रियलिटी शोज में स्लीवलेस जैकेट पहन के, हेयर स्टाइल करा करके, टैटू करा करके, एक डॉग चेन डाल करके बैठ रहे थे, इस चक्कर में कि कहीं कोई प्रोड्यूसर उनको देख ले, उन पर दांव खेलने को तैयार हो जाए। वो मेक श्योर कर रहे थे कि पूरा इंडिया इस चीज को जाने कि वो एज अ लीड हीरो काम करने को तैयार है, और ये सब पॉसिबल ही नहीं है यार, ये सब पॉसिबल ही नहीं है। उसके बावजूद हिमेश रेशमिया ने एज अ प्रोड्यूसर, एज अ राइटर, एज अ लिरिसिस्ट कुछ फिल्म्स लिखी। दमादम फिल्म लिखी जो रावण के साथ रिलीज हुई थी 2011। द एक्सपोजे फिल्म को प्रोड्यूस किया, उसकी कहानी खुद लिखी, अनंत महादेवन ने डायरेक्ट किया, उस फिल्म को कुछ लोगों ने पसंद किया। तेरा सुरूर नाम की एक फिल्म की, उसके बाद उन्होंने एक फिल्म की हैप्पी, हार्डी और हीर। ये सारी बी ग्रेड, सी ग्रेड कैटेगरी की फिल्म्स हैं। हिमेश रेशमिया को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। हिमेश डिड नॉट केयर, हिमेश डिड नॉट केयर। इंडस्ट्री से तो हिमेश बाहर हो ही चुके थे प्रेम रतन धन पायो के बाद,
प्रेम रतन धन पायो का एल्बम आज से 9 साल पहले आया था, वही एक मैजिकल कॉम्पोजिशन था हिमेश रेशमिया का, जो एक कंप्लीट एल्बम के तौर पे स्टैंड आउट किया। लेकिन वो भी सलमान की फिल्म थी, लेकिन हिमेश रेशमिया की नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज को इंडस्ट्री ने टैप इन कर लिया था और कोई भी हिमेश का काम करने को तैयार नहीं था। बहुत सी ऐसी फिल्म्स थी जहां पे लोग हिमेश रेशमिया को एज अ म्यूजिक डायरेक्टर ऑनबोर्ड करना चाहते थे, लेकिन सबको पता था कि हिमेश रेशमिया उस फिल्म के जो 5 गाने होंगे उसमें से 3 हेडलाइनिंग सॉन्ग्स खुद ही गाएंगे, और ये चीज उन फिल्म के मेकर्स को मंजूर नहीं थी। ये चीज उन फिल्म के मेकर्स को मंजूर नहीं थी। हिमेश अपने आप को एज अ लीड हीरो साबित करने के लिए आज भी तत्पर हैं। वो वर्ल्ड को दिखा देना चाहते हैं कि टॉम क्रूज से भी बड़ा एक स्टार है कोई ना कोई, और वो स्टार इंडिया में रहता है जिसका नाम है हिमेश रेशमिया, राइट। हिमेश रेशमिया को आज एज अ म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पे कोई कंसिडर करने को तैयार नहीं, कोई कंसिडर करने को तैयार नहीं है। सबको हिमेश रेशमिया की नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज के बारे में पता है, कोई इनको कंसिडर करने को तैयार नहीं है। उन्होंने जब प्रेम रतन धन पायो का एल्बम क्रिएट किया था, वहां पे उन्होंने बहुत से इंटरव्यूज दिए थे और वहां पे उन्होंने कहा भी था कि अब वो एज अ सिंगर अपने गानों को नहीं गाएंगे, अगर उनको कोई दूसरा कंपोजर गवाएगा गाना तभी वो गाएंगे। द रियलिटी इज कि कभी किसी कंपोजर ने हिमेश रेशमिया को कास्ट नहीं किया था, कभी किसी कंपोजर ने उनको कॉल नहीं किया था किसी गाने के लिए। विशाल ददलानी को लोगों ने कॉल किया है बहुत से गानों के लिए, राइट। संजय लीला भंसाली ने विशाल ददलानी को बहुत से गाने गाने के लिए कहा है, प्रीतम ने बहुत से गाने विशाल ददलानी को गाने के लिए कहा है, राइट। लेकिन हिमेश रेशमिया को किसी भी दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर ने गाना गाने के लिए नहीं कहा। ये चीज हिमेश रेशमिया ने प्रेम रतन धन पायो एल्बम जब तैयार किया था, वहां पे इंटरव्यूज में कहा कि अब वो खुद के गाने नहीं गाएंगे, अगर कोई दूसरा उनको गाना गाने के लिए कहेगा तभी वो गाएंगे, बट दूसरा तो उनको कभी गाने गाने के लिए कहा ही नहीं था, तो उस टाइम पे क्यों कहता है या उसके बाद क्यों कहता, राइट। एंड दैट्स द थिंग, राइट। हिमेश रेशमिया इंडस्ट्री से धीरे धीरे एज अ म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पे तो बाहर हो ही चुके हैं, लेकिन जो पैसे उन्होंने सक्सेसफुल म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पे कमाए हैं, उन पैसों के थ्रू आज वो एक फिल्म बना रहे हैं जिनका नाम है बैडास रवि कुमार या पता नहीं क्या। उस फिल्म में अगेन उसका टीजर लॉन्च हुआ है, कुछ बी ग्रेड टाइप के सी ग्रेड काइंड ऑफ डायलॉग्स हिमेश रेशमिया ने डाले हैं, राइट। यार पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं, पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं, बट हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है यार, सबको पता है कि लीड हीरो की ताकत क्या है। हिमेश रेशमिया को मे भी ऐसा लगता है कि जो सलमान करते हैं या अक्षय करते हैं या अजय करते हैं या शाहरुख करते हैं और ऋतिक करते हैं वो कुछ भी नहीं है, वो हिमेश रेशमिया भी कर सकते हैं। बस कॉस्ट्यूम पहनना है, बाल बनाने हैं, बॉडी बनानी है, डायलॉग आके बोल देना और वो भी सुपरस्टार बन जाएंगे, और वो ये कर रहे हैं, राइट। हिमेश ने लास्ट जिस फिल्म का गाना क्रिएट किया था वो आई थिंक रक्षाबंधन थी, जिसका एल्बम उन्होंने क्रिएट किया था। अगेन वो अक्षय कुमार की फिल्म थी, तो ऑफकोर्स अक्षय ने उनको रिकमेंड किया होगा। उसके पहले उन्होंने राधे फिल्म का एल्बम क्रिएट किया था, उसमें एक गाना किसी तेलुगु फिल्म का रीमेक था और बाकी जो गाने थे वो गाने चले नहीं। देन उन्होंने लास्ट उसके पहले कौन सी फिल्म का गाना क्रिएट किया था जिसमें सलमान और अक्षय ना हो, वी डोंट इवन नो, राइट। एंड दैट्स द वे इट वर्क्स, दैट्स द वे इट वर्क्स यार। हिमेश रेशमिया जो आज हिमेश रेशमिया के इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं जो लोग, उनको लगता है कि हिमेश अब नार्सिसिस्ट बन गए। जो लोग आज की डेट में देखते हैं कि हिमेश रेशमिया एज अ राइटर एज अ प्रोड्यूसर एक फिल्म अपने लिए बना रहे हैं, बी ग्रेड डायलॉग उसमें मार रहे हैं, वी नो कि हिमेश रेशमिया अच्छे नहीं लग रहा उन पोस्टर्स में। हिमेश रेशमिया का एक पोस्ट फिल्म है हैप्पी हार्डी और हीर, जिसमें पोस्टर में ही वो इतने खराब लग रहे हैं, उसके बावजूद वो अपने पैसे जला रहे हैं उन फिल्म्स को कर करके, और लोगों का मानना है कि आज की डेट में वो नार्सिसिस्ट बन गए हैं, आज की डेट में वो ये सब पागलपन कर रहे हैं। बट दैट्स नॉट द केस, दैट्स नॉट द केस। तेरे नाम एल्बम के ब्लॉकबस्टर होने के बाद हिमेश रेशमिया ने अपनी नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज इंडिया को दिखाना शुरू कर दिया था। हिमेश के वो मैजिकल कॉम्पोजिशंस जो हिमेश ने खुद गाए, जो जैसा कि मैंने फिर से कहा, तेरा सुरूर का गाना, तेरा 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 सुरूर, वो गाना शायद सोनू निगम की आवाज में ज्यादा अच्छा लगता, समझो ना गाना सोनू निगम की आवाज में ज्यादा अच्छा लगता, जरा झूम झूम शान या मे बी केके की आवाज में ज्यादा अच्छा लगता, और वो लोग हिमेश के लिए गाने गाते भी। हिमेश वांटेड टू सिंग इट फॉर हिमसेल्फ। हिमेश को लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया, आशा भोसले, अनु मलिक ने क्रिटिसाइज किया, इंडिया ने क्रिटिसाइज किया कि वो नाक से गाते हैं। ही नेवर केयर्ड, राइट। वो सारेगामापा और बाकी जो पता नहीं क्या क्या तो रियलिटी शोज आते थे, द अमूल, द वॉइस ऑफ इंडिया वगैरह वगैरह, वो वहां पे स्लीवलेस जैकेट, बाइसेप्स बना के, टैटू करा के, डॉग चेन पहन के, अपने बाल बना के आ रहे थे, इस चक्कर में कि कहीं कोई उनको देख ले, कोई आइडेंटिफाई कर ले, कोई बड़ा मेकर उनको लॉन्च कर दे। ये सब नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज उन्होंने शुरू से शोकेस कर दी थी। जब उनकी बात नहीं बनी, उसके बाद उन्होंने खुद को लॉन्च किया अपनी फिल्म आपका सुरूर के साथ। बाद में भी उनको किसी ने काम नहीं दिया। तो जो पैसे उन्होंने एज सक्सेसफुल म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पे कमाए हैं, जैसा कि मैंने कहा, हिमेश के फादर विपिन रेशमिया भी एक टेलीविजन प्रोड्यूसर थे, वो सारे पैसे जो हिमेश रेशमिया के हैं वो अब खुद को एज ए लीड हीरो एस्टैब्लिश करने के लिए लगा रहे हैं, राइट। वो ऐसे खुद को एस्टैब्लिश लीड हीरो के तौर पे देखना चाहते हैं और इस वजह में वो अपने पैसे खर्च कर रहे हैं, राइट। एंड दैट्स द वे इट इज। ऐसा भी नहीं है कि वो एक एस्टैब्लिश प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं, एक प्रोजेक्ट सेटअप कर रहे हैं, एक फिल्म सेटअप कर रहे हैं, सही राइटर्स को ला रहे हैं, सही म्यूजिशियंस को ला रहे हैं, एक्टर्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वो करना ही नहीं चाहते यार। ही इज एन नार्सिसिस्ट। उनकी आज भी गलत फहमी जो सोनू निगम की एक वक्त पे थी, जब सोनू निगम ने जाने दुश्मनी, एक अनोखी कहानी और भी बीसी ग्रेट फिल्म्स में एज अ लीड हीरो खुद को एस्टैब्लिश करने की कोशिश की थी। बाद में शान ने वो चीज को किया था, बाद में मीका सिंह ने किया था, बलविंदर सिंह फेमस हो गया, एक फिल्म आई थी मीका सिंह की, उसमें उन्होंने खुद को लीड हीरो के तौर पर एस्टैब्लिश करने की कोशिश की थी। हनी सिंह ने द एक्सपोजर और कुछ पंजाबी फिल्म्स की जहां पे उन्होंने एज अ लीड हीरो खुद को एस्टैब्लिश करने की कोशिश की। अभी गुरु रंधावा की एक फिल्म आई है कुछ खट्टा हो जाए, जहां पे वो खुद को एक हीरो के तौर पर एस्टैब्लिश करना चाहता है।
हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है यार, सबको पता है लीड हीरो की ताकत, राइट? आप अच्छे हो ना हो, आपको पता हो कि आप अच्छे हो ना हो, डज नॉट मैटर, राइट? लोग दांव खेलना ही चाहते हैं, राइट? और हिमेश रेशमिया कुछ अलग नहीं है, राइट? चलो, बाय।